हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे इस 4 टॉपिक के बारे में। ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट खासकर आपका हो जाता है सुपरफिशियल वेलोसिटी, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा था, इवन हल्दिया रिफाइनरी में या फिर और भी एग्जाम में मैंने देखा हूँ कि सुपरफिशियल वेलोसिटी पूछा था। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जहाँ पर फ्लूइडाइजेशन होता है, जहाँ पर जैसे फ्लूइडाइज वेट रिएक्टर होता है, जैसे FCC जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर फ्लूइडाइजेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रोल है। वहाँ पर सुपरफिशियल वेलोसिटी यूज करते हैं। तो हम लोग समझेंगे फ्लूइडाइजेशन भी क्या है, थ्रोट क्या है, बिना कंडक्टर्स क्या है। तो पहला है फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपका ऐसे कोई है रिएक्टर या कोई भी चीज़ है, इसमें आपका सॉलिड भरा हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल है वो पूरा भरा हुआ। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ। ठीक है, आप पूरा भरा हुआ, आप इधर से फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड दें। ठीक है, वो फ्लूइड आपको दे रहे हैं। तो पहले हम फ्लूइडाइजेशन समझते हैं, कहते हैं इसको, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है, अगर फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है और फ्लूइड लाइक स्टेट बिहेव करने लगता है। फ्लूइड लाइक स्टेट करने का मतलब है फ्लो नहीं, वो जस्ट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है और वो फ्लूइड लाइक बिहेव करने लगता है, कहने का मतलब हुआ कि वो मतलब सस्पेंड हो जाता है। जैसे अभी क्या एक दूसरे पे सब टंगा हुआ है, लेकिन उसमें क्या ना वो खुद से सस्पेंड हो जाता है, तैरने लगता है, तो उस स्थिति को हम लोग फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन करते हुए जैसे ये फ्लूइड आपके जाएगा तो ये सब टंग जाता है, तो पूरा जो है मतलब सस्पेंड करने लगता है। एक वेलोसिटी तो आपका ऊपर लगेगा। ठीक है, एक वेलोसिटी ऊपर लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। और एक है इधर रहेगा, जैसे ये इधर जा रहा है, कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, इस साइड में मुड़ जाएगा। ये जो मुड़ रहा है ना, ये सुपरफिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, हम लोग पहले फ्लूइडाइजेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द प्रोसेस या मेथड लिखते हैं। इट इज मेथड इन विच solid particle behave like fluidized state, ऐसे बोलेंगे, fluidized state या फिर suspended in the flow में क्या होता है, सस्पेंड होता है। इट इज द मेथड इन विच सॉलिड पार्टिकल बिहेव लाइक फ्लूइडाइज्ड या फिर सस्पेंडेड एंड फ्लूइडाइज्ड बिहेव लाइक फ्लूइडाइज्ड, और ये क्या लिखते हैं, फ्लूइडाइज्ड स्टेट या सस्पेंडेड इन द फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, अब देख लीजिएगा। तो हमें ये फ्लूइडाइजेशन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है फ्लूइडाइज्ड रिएक्टर में, जहाँ पर ये होता है कि कोई भी शुरू में सॉलिड पार्टिकल होता है, उस पर क्या होता है, हम थोड़ा शुरू में प्रेशर देते हैं तो वो फ्लो नहीं करता है। तो फिर एक ऐसा समय आता है कि प्रेशर देते हैं, वो फ्लो तो नहीं कर रहा, बस वो क्या पाइप में या फिर रिएक्टर में टंग जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है। तो वो जब सस्पेंड हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडाइजेशन। तो इसके वजह से क्या होता है कि फ्लूइड का आपका प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, मतलब घट जाता है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। ठीक है, तो इसके वजह से आपका प्रेशर लॉस हो जाता है। यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि इससे हीट का ट्रांसफ़र, मास का ट्रांसफ़र, यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिफॉर्म रहता है। अब दूसरे बेड पर रहेगा टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, तो इससे रिएक्शन जो होता है बहुत ही अच्छे से होता है। ठीक है, और इसमें एक जो सुपरफिशियल वेलोसिटी उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम बात करते हैं। एक है ओके, उसका में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, मैं देख ट्रू फ्लूइडाइजेशन। ट्रू फ्लूइडाइजेशन क्या है?
ट्रू फ्लूइडाइजेशन उसको बोलते हैं जब पहली बार कोई पार्टिकल, जैसे इतना सारे पार्टिकल है, पहली बार जब जहाँ से फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब है ट्रू फ्लूइडाइजेशन when fluidization start, when fluidization is start, जब फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम स्टार्टेड कर देते हैं। ठीक है, जब फ्लूइडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रू फ्लूइडाइजेशन। अब एक है सुपरफिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। हम लोग पहले फिगर समझते हैं। एक वेलोसिटी ये है, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी ये जब ऐसे जाता है तो यहाँ पर एक पार्टिकल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पार्टिकल मिल जाता है। ये जो है ना कुछ ऐसे फ्लो होने लगता है, ऐसे फ्लो होने लगता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल वेलोसिटी। ऐसे कहने मतलब परपेंडिकुलर, जो मेन फ्लूइड है, जो मेन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी है, उसके अगर परपेंडिकुलर फ्लो करने लगता है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं इट इज द वेलोसिटी in which flow perpendicular to एवरेज वेलोसिटी। जो आपका एवरेज वेलोसिटी जैसे फ्लो कर रहा है उसके अगर परपेंडिकुलर फ्लो करने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ लिखना होना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे आता है थ्रोट। देखिए, थ्रोट की बात जब भी आती है तो ये वेंचुरीमीटर में आता है। ठीक है, तो आप वेंचुरीमीटर के देखे होंगे ऐसे बना होता है, ये हुए और फिर यहाँ से ऐसे जाता है। ये जो डेवलप हुआ ये आपका थ्रोट हुआ। ठीक है, अब बोलेंगे इसको डिफाइन कैसे करें थ्रोट को। तो थ्रोट को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पर ही एरिया मतलब आपका जो डायमीटर है, लेंथ, थ्रोट डिफाइन करते हैं कि थ्रोट इट इज द, ऐसे लिखते हैं, when length of pipe is equal to its diameter in centimeter is called throat। ये वेंचुरीमीटर है, तो वेंचुरीमीटर में यहाँ पर क्या होता है, इसका लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ये लेंथ दोनों बराबर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रोट। और इसमें कुछ नया चीज़ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर सोनिक फ्लो होता है, यानी थ्रोट पे जो है ना फ्लो होता है, सोनिक फ्लो बोला जाता है। तो हम लोग इजेक्टर में पढ़ेंगे। अगर वेना कॉन्ट्रैक्टर, तो वेना कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि जब अचानक से हम जैसे एक ऐसे पाइप फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको अचानक से ऐसे हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और फिर वैसे फ्लो होने लगता है। तो ये आराम से ऐसे फ्लो हो रहा था, ऐसे से फ्लो हो रहा था, ये भी मूव कर जाता है। ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा और फिर ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो आप एक जगह ऐसा कंडीशन आता है यहाँ पर ही, आप थोड़ा समझिएगा। जैसे हम
कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता सकते हैं कहाँ पर ये होता है। ये है आपका फ्लूइड जेट। देखिए जेट कुछ अलग चीज़ नहीं है, जेट कहने का मतलब फवारा। अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये शुरू में वाल्व के साथ जा रहा था, तो अचानक से रुक गया और ये जेट फॉर्म कर लिया, मतलब अपना फवारा थोड़ा सा बना लिया, तो ये जेट हो गया। तो जहाँ पर ही मिनिमम फ्लो एरिया होता है और क्या होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो लिखते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। इट इज द मिनिमम फ्लो एरिया, it is the minimum flow area in which flow changes from contraction to expansion। ठीक है, मतलब ये मिनिमम फ्लो एरिया है जहाँ पर ये फ्लो जो है कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में चेंज होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो इसमें तो आप फ्लोट बता चुके हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बता चुके हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं कि फ्लूइडाइजेशन क्या है। फ्लूइडाइजेशन क्या है? फ्लूइडाइजेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो है वो फ्लूइड लाइक स्टेट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी बिहेव करने का मतलब फ्लो नहीं होता, वो जस्ट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, थ्रोट क्या है? जब अगर वेंटिलेटर की हम बात करते हैं तो वहाँ जिस जगह पे पाइप जो है वो पाइप का जो लेंथ है उसके डायमीटर के बराबर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रोट। वहाँ पर ही सोनिक फ्लो होता है जनरली, मतलब मैक नंबर 1 हो जाता है लगभग। फिर है वेना कॉन्ट्रैक्टा। अभी मैं बताया वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में कि यह मिनिमम फ्लो एरिया है। मिनिमम फ्लो एरिया जहाँ पर ही कोई फ्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन में चेंज होने लगता है। जहाँ से मतलब घट रहा था अब वहाँ से बढ़ने लगा। सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या है कि जब फ्लूइडाइजेशन होता है तो कभी कभी नहीं, हमेशा ही होता है मैक्सिमम, कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी फ्लो करने लगता है। उसका जैसे वेलोसिटी का 3 स्ट्रीम है ना, जैसे एक स्ट्रीम इधर जाएगा, एक स्ट्रीम इधर जाएगा, एक स्ट्रीम इधर आने लगता है। ठीक है, तो यही बात है कि एवरेज वेलोसिटी जो है जब के परपेंडिकुलर जब फ्लो होने लगता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल वेलोसिटी, जो कि मैं आपको फिगर में समझा चुका हूँ। सो आई होप ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।